Praise the Lord. Hallelujah. Shikhere vilina akhbari. Sa sabba rabara holo hom buru dalabana. Thank you अब्बा फादर. धन्यवाद पिता परमेश्वर. हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. आपके प्यारे बेटे का धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी स्कूल ऑफ होली अपोस्टल्स के लिए. प्रभु जी पवित्र आत्मा आपका शुक्रिया अदा करते हैं. इस सत्र में फिर हम आपके चरणों में आकर बैठे हैं. पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हैं. हमें सिखाएं, समझाएं और हमें तैयार करें, ट्रेंड करें. इस एंड टाइम रिवाइवल में हम लोग इस्तेमाल किए जाएं. प्रभु पवित्र आत्मा हमें हमारी बुलाहट को ओपन करें और प्रेरिताई अभिषेक में प्रेरिताई सेवकाई के लिए प्रभु हमें खड़ा करें. आज की इस दिन में, इस सत्र में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं. रेज apostles, O Lord, raise apostles, O Lord, raise apostles, O Lord, who will urgently gather the end time harvest. Confirm the word with signs and wonders, and prosper the churches by opening the floodgate of anointing. प्रभु ऐसे सेवकों को तू खड़ा कर, ऐसे प्रेरितों को खड़ा करें प्रभु जी, जो कटनी को काटें, आत्माएं जीतें, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आपके अभिषेक में प्रभु जी नई नई जगहों पर नए नए कलीसियाओं को स्थापित करने वाले बने. प्रभु हम धन्यवाद के साथ बड़े विश्वास के संग आपके चरणों में आकर बैठे हैं. धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद हो. प्रभु यीशु जी के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन, आमीन. So, in this session, again we will continue the ministry of apostle. हमने पहले देखा था कि प्रेरितों की जो सेवकाई है उसका मुख्य टास्क क्या है? हार्वेस्टिंग मिनिस्ट्री, यानी वो फसल कटने का जो समय है वो सेवकाई, कटनी की सेवकाई अर्थात आत्माओं को जीतने की सेवकाई. अब आज हम देखते हैं कि अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग या अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री का जो दूसरा सबसे बड़ा टास्क है वो है मिरेकल मिनिस्ट्री. मिरेकल मिनिस्ट्री, आपको मालूम कि हर प्रेरित शुरुआती दौर की कलीसियाओं से आप देखें, हर एक प्रेरित चिन्ह चमत्कार करने की सेवकाई में बड़ा भरोसा करता था. वो चाहते थे कि हर रोज नए नए प्रकार के अद्भुत चमत्कार कार्य हमारी जिंदगियों में, हमारी सेवकाई के जरिए हो. मिनिस्ट्री ऑफ एन अपोस्टल is one of the miracle signs and wonders. प्रेरितों के ऊपर जो अभिषेक है उसकी पहचान आसानी से कैसे होती है? चिन्ह चमत्कारों के जरिए. जो प्रेरित होगा उसकी सेवकाई में चिन्ह चमत्कार जरूर होंगे. बाइबल हमें बताती है कि प्रेरित जहां कहीं भी गए वहां उन्होंने चिन्ह चमत्कार, अद्भुत कार्य, चंगाइयां करना जारी रखा. उनकी उपस्थिति मात्र से दुष्ट आत्माएं घबराती थी. अगर आप प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ेंगे तो बड़े आप खुश होंगे और बड़े दिल से विश्वास करेंगे कि वहां वास्तव में प्रेरितों ने क्या क्या अद्भुत कार्य किए, जिसको पूरा लेखा जोखा
प्रेरितों की पुस्तक में लिख दिया गया। पवित्र आत्मा बड़े अद्भुत तरीके से उनके द्वारा काम कराता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरित जो थे वो परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय महसूस करते थे, और प्रेरिताई सेवकाई जो स्टार्ट हुई तो वो तभी हुई जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। यीशु जी के अगर आप अंतिम शब्द ध्यान करें, जब यीशु मरकर जिंदा हुए और जीते जी लोगों को दिखाई देते रहे, और स्वर्गारोहण होने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हें जाकर सब जगह ये इस बात की प्रचार तो करना है, लेकिन तब तक मत जाना जब तक ऊपर से सामर्थ तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। तुम उस प्रतिज्ञा की बाट जो होना जो पिता ने तुमसे की है। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 49 पद को पढ़ें। प्रेरित 1 अध्याय उसके 5 पद और 8 पद को अगर पढ़ें, you will came to know Jesus did not send them straightway into the apostolic ministry. He commanded them to tarry in the city of Jerusalem until they were endued with the power from high. और जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा ने उन सारे अपोस्टल्स को अपने कब्जे में ले लिया, और तब प्रेरित चिन्ह चमत्कार की सेवकाई करने लगे। तब प्रेरित चमत्कारिक भाषा को बोलने लगे, स्वर्गीय भाषा बोलने लगे। उनकी जुबानों पर आग की लपटें आ गईं। उनकी चमत्कारिक सेवकाई आग की तरह फैलने लगी। Many signs and wonders were done through the apostles. All the gifts of the Holy Spirit were manifested through them, as said in Book of Acts, chapter 2, verse 43 and 5, verse 12. मैंने इन बातों का जिक्र क्यों किया कि जब यीशु ने प्रेरिताई सेवकाई का अभिषेक रिलीज किया और अपने प्रेरितों को नियुक्त किया और भेजा, तो उनके ऊपर ये चीज हुई और उन्होंने ये सारी चीजें की। आप देखें, यीशु मसीह पिता परमेश्वर की ओर से भेजे गए अपोस्टल थे। He was the prime apostle, जिसने चिन्ह चमत्कारों की सेवकाई का द्वार खोल दिया। यीशु की चमत्कारिक सेवकाई हजारों आदमी को मसीह के पास ले आती थी। यीशु की सेवकाई में केवल सुसमाचार का बोलना नहीं होता था, वरन देखने की भी बातें होती थीं, अद्भुत कार्य होते थे। तो जो दूसरे प्रचारक थे, शास्त्री थे, वो यीशु मसीह की इस सेवा को देखकर और सुनकर कंफ्यूजन में होते थे, बहुत फ्यूरियस हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे। इतने गुस्से में आ जाते थे कि पत्थरवाह करने लगते थे, यीशु को मार डालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि धर्म के जो अगुए थे वो जब देखते और सुनते थे उसके अद्भुत कामों को, तो लोगों से कहते थे, अरे कुछ तो करो, जमाना उसकी ओर हो चला है। भीड़ की भीड़ को जब वो देखते थे उसकी तरफ जा रही है, तो लोग फ्यूरियस होते थे, चढ़ने लगते थे, ईर्ष्या आ जाती थी। वो चाहते थे कि कब हम यीशु मसीह को मार दें, यहां तक कि वो ऊपर पहाड़ पे ले जाएं और वहां से धक्का दे दें। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई शुरू से थी। अगर आप गौर करें, परमेश्वर जब भी आता है, जब भी परमेश्वर की एंट्री होती है,
हमेशा परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों के द्वारा अपनी एंट्री करता है। निर्गमन 3 अध्याय को अगर पढ़ें तो मूसा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था और परमेश्वर ने अपने आप को जब प्रकट करना चाहा, जब इस धरती पर उतारा फर्स्ट टाइम, तो बाइबल कहती है कि निर्गमन 3 में उस पहाड़ी के पर झाड़ी जो थी जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। तो ये अपने आप में एक चमत्कार था। और मूसा ने जब ये देखा, ये चमत्कार देखकर वो भेड़ बकरियों का जो चराने वाला था वो मनुष्यों का चराने वाला बन गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एंट्री, गॉड की एंट्री जब होती है तो वो मिरेकल के साथ आना पसंद करता है, अद्भुत तरीके से। यीशु को जब इस दुनिया में आना था तो वो अद्भुत तरीके से आया। उसका जन्म ही यूनिक वे में हुआ। वो स्त्री का वंश कहलाया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेता है। यहां तक कि बाइबल कहती है, क्या कहते हैं, 8 अध्याय यशाया का अगर आप पढ़ें, उसके 18वें पद में वहां लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाऊं। देखो, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास करता है, इजरायलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। सो वी आर आल्सो द साइन एंड वंडर्स। दाऊद अपने भजन 71 उसके 7 पद में कहता है, प्रेज द लॉर्ड, कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ स्थान है। यहोवा मेरा शरण स्थान है और मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं। यीशु जी जब इसने अपना अभी समय भी नहीं आया था, वो अपनी माँ के साथ काना में एक विवाह समारोह में शामिल हुए। और आप सब जानते हैं बाइबल में इसका वर्णन किया हुआ है यूहन्ना 2 अध्याय के अंदर। अभी उनका समय भी नहीं आया था और जीसस ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर दिया। विवाह समारोह में शरबत की कमी पड़ गई। लोग दौड़ के सीनियर लोगों के पास गए, अर्थात उसकी माँ के पास। माँ ने उनसे कहा, उसे मालूम था कि जो मेरा बेटा है वो कौन है। उसने कहा, तुम मेरे बेटे के पास जाओ और सुनो, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। बाइबल कहती है कि वहां पर 6 मटके धरे हुए थे जिसमें 2-2, 3-3 मन समा जाता था। यीशु ने प्रार्थना नहीं की, मटकों को टच नहीं किया और ये नहीं कहा कि पिता इसमें शरबत भर दे, बल्कि यीशु ने वहीं के लोगों को इस्तेमाल किया, उसी जगह के, अलग से नहीं बुलाया, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट कहीं नहीं भेजी। उसी समारोह में जो लोग मौजूद थे उन्हीं को इस्तेमाल किया, उसी जगह की चीज इस्तेमाल की, यानी स्वर्ग की चीज नहीं इस्तेमाल की, धरती के ही पानी को इस्तेमाल किया। उसने लोगों से कहा कि तुम इस मटकों में पानी भर दो और उन लोगों ने पानी भर दिया, क्योंकि माँ ने कहा था जो कुछ वो कहे वो कर देना। तो लिहाजा जो कुछ यीशु ने कहा इन लोगों ने वो कर दिया। बाइबल कहती है नेक्स्ट वर्स में यीशु ने कहा, भाई अब इसे निकाल कर लोगों को बांट दो। एंड जिसने उस पानी को पिया, सबने कहा, इतना बेहतरीन शरबत तुमने अब तक कहाँ रखा हुआ था। और इस प्रकार से यीशु ने ये पहला चिन्ह, पहला चमत्कार करके परमेश्वर पिता की महिमा को प्रकट कर दिया। फर्स्ट साइन ही शोज, और उसने पिता की महिमा को प्रकट किया। ग्लोरी ऑलवेज शो माइटी वर्क्स, माइटी मिरेकल।
महिमा अगर प्रकट होनी है, महिमा दिखानी है, तो चिन्ह चमत्कार अवश्य होगा। मैं इन्हें ये बातें क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रेरितों के ऊपर ये खास अभिषेक होता है। इसकी शुरुआत पिता के प्रेरित यीशु ने स्वयं की। यीशु से पहले भी लोग व्यवस्थापक लोग थे, शास्त्री लोग थे, जो मूसा की व्यवस्था की चर्चा करते थे, बयान करते थे। लेकिन जब जीसस आए, उन्होंने प्रेरिताई वर्क स्टार्ट किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन के राज को खोला, पिता को प्रकट किया, सत्य को उजागर किया विद साइंस, वंडर एंड मिरेकल, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। और यीशु के इन कार्यों को देखकर ही वो शास्त्री, वो व्यवस्थापक, वो फरीसी, सद्दूकी ईर्ष्या से भर जाते थे और यीशु को मार डालना चाहते थे। यीशु जानते थे कि और ये मानते थे। यीशु ने खुद कहा कि जब तक तुम लोग चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम नहीं देखोगे, तब तक तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। आपको याद है कि राज कर्मचारी का पुत्र था, बीमार पड़ गया। गलील के काना में वो आया था और राजा का कर्मचारी था, ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, वो बीमार था और वो उसको यीशु के पास लाया गया था। यीशु ने उसे चंगा किया और यीशु ने उनसे ये भी कहा कि जब तक तुम लोग चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम नहीं देख लोगे, विश्वास नहीं करोगे। राजा के कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने वाली है, चल प्रार्थना कर दे, उसे चंगा कर दे। और देखिए यीशु ने कैसे चिन्ह चमत्कार किया। ये राजा का कर्मचारी यीशु को ले जाना चाहता था और बालक की डेथ हो गई है। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। बाय द वर्ड ऑफ हिज माउथ, यीशु के मुख के शब्दों में ही चमत्कार था। बाय रिलीजिंग द वर्ड, ही इज हीलिंग द डेड। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। जब वो रास्ते में ही था तो उसके घर के लोग वहां पर आ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, भाई तेरा तो लड़का जिंदा है। तो उसने पूछा, भाई किस घड़ी ये चंगा हो गया? उसने कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब उसका पिता आत्मा में जान गया और उसने कहा, ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु ने देखकर चमत्कार किए, यीशु ने वचन को भेजकर चमत्कार किए, यीशु ने छूकर चमत्कार किए। यीशु की उपस्थिति में लोग आकर बैठ गए, मात्र उसकी उपस्थिति से लोग चंगे हो गए। मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं, जो यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से प्रेरित बन के आए थे, प्रेरिताई सेवकाई की ये प्रमुख हिस्सा था चिन्ह चमत्कार को करने का। उस वक्त की ये बहुत बड़ी जरूरत भी थी। This is the main reason for him to initiate and ordain the powerful apostolic ministry to meet the needs of the great multitude. इसलिए उसने चेलों को बुलाया और उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया। That's why he called him and gave the power and authority to do the miracle. जब उसने उन्हें भेज रहा था तो उसने केवल ये नहीं कहा कि जाओ और जाकर सुसमाचार करो, केवल इतना ही नहीं कहा, बल्कि उसने कहा जाकर बीमारों को चंगा करो। While he was sending them, he did not merely say preach. He commanded them, saying,
heal the sick, clean the lepers, raise the dead and drive out the demon. उसने केवल ये नहीं कहा कि जाके सुसमाचार करो, उसने कहा जाओ और जाकर बीमारों को चंगा करो। अब प्रेरित जो होगा वो ये नहीं कहेगा हे प्रभु मैं विनती करता हूं तू इसे चंगा कर दे। प्रेरित ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा। क्यों? प्रेरित को आज्ञा मिली है, कमांडमेंट मिला है कि गो एंड हील द सिक। अगर मैं प्रेरित हूं तो मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है एसके पुरी अब तू जा और जाकर बीमार को चंगा कर। तो मुझे जाना है और चंगा करना है, मुझे चंगा करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? प्रेरित को जाकर चंगा करना है। प्रेरित ने जाना है और उसने चंगा करना है, उसने शुद्ध करना है। ये काम प्रेरित का है। सो ही विल गो एंड ही विल हील द सिक। तो ये इसका प्रमुख कार्य है। प्रेरित लोगों का यह प्रमुख कार्य है। आपको मालूम apostles are those who are sent। प्रेरित किसे कहते हैं? प्रेरित वो होता है जो भेजा गया है। तो वो क्यों भेजा गया है? क्यों भेजा जाता है? केवल प्रचार करने के लिए या केवल ट्रैक बांटने के लिए या केवल अस्पताल धर्मशाला खुलवा दो, संस्था बना दें, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए? सोचिए, signs and wonders were part of his first commandment। जब यीशु ने प्रेरितों को अधिकार और सामर्थ्य दिया तो उसने उसमें उन्हें कमांडमेंट दी। कमांडमेंट क्या थी? गो एंड हील द सिक, गो एंड कास्ट आउट द डीमन। दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो, दुर्बलता को दूर करो। That was the commandment given in that authority and dominion। तो पावर और अथॉरिटी जब दी गई तो उसमें ये आज्ञा दी गई है। तो ये इनका प्रमुख कार्य है, इसको ये करना ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मत सोचना कि शुरू के जो 12 प्रेरित थे वो उन्होंने चिन्ह चमत्कार की सेवकाई की और आज की तारीख में अब कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होते, ऐसा मत सोचिएगा। जब शुरुआती कलीसिया के लिए प्रेरित लोगों ने इतने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए तो आज के युग में एंड टाइम चर्च स्थापना में कितने ज्यादा चिन्ह चमत्कारों की आवश्यकता है। बिना चिन्ह चमत्कार देखे लोग मसीह के पास नहीं आएंगे। लोगों में कहावत है, संसार में कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार होता है। अगर आप 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रेरित के साइन लिखे हुए हैं कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये व्यक्ति प्रेरित है। लिखा है कि प्रेरित लोग वहां, संत पौलुस कहता है कि चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्यों के द्वारा मैंने प्रकट किया कि मेरी बुलाहट प्रेरिताई की है। The very signs and wonders are the seed and evidence of the apostolic ministry। Bible says in 2 Corinthians 12:12, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deed। क्या कोई इसमें विरोधाभास है? नहीं।
उन दिनों में थोड़ा सा पौलुस को लेकर लोगों में कंफ्यूजन था, जो सीनियर थे, लीडर थे, प्रेरित थे, कि आपस में बहस होती थी कि क्या पौलुस अपोस्तल है या नहीं। पौलुस शुरू में कहता है कि मैं प्रेरिताई सेवकाई के लिए बुलाया गया हूं, आई एम ऑन द वे। और बाद में वो अपने आप को कहता है कि ये मसीह की ओर से मैं प्रेरित हूं। तो जब आप लोगों में बहस चलती थी कि पौलुस प्रेरित है या नहीं, तो पौलुस को प्रमाणित करना था, सबूत देना था, प्रूफ करना था कि मैं अपोस्तल हूं। तो वो अपने आप को साबित करता है ये कहते हुए कि मैं आपको पढ़ूं, दूसरा कुरिन्थियों में आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय में 11 पद से आपके सामने पढ़ूंगा। वहां लिखा है कि पौलुस अपने विषय में इस प्रकार से कहते हैं कि मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे ये करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्ह, अद्भुत काम, सामर्थ्य के काम के द्वारा मेरे अंदर से दिखाए गए हैं। संत पौलुस साबित करते हैं कि मेरी बुलाहट प्रेरिताई की है। लिसन वेरी केयरफुली, एनी मिनिस्ट्री विदाउट साइंस एंड वंडर्स will not be a wholesome apostolic ministry. प्रेरिताई सेवकाई में चिन्ह चमत्कार होना जरूरी है और होंगे। इस अंत के दिनों में प्रभु जी प्रेरितों को खड़ा कर रहे हैं जो चिन्ह चमत्कार की सेवकाई करेंगे। जिनको चुन लिया है वो लोग कर रहे हैं। आपको मालूम, जब पतरस एज ए प्रेरित सेवकाई कर रहे थे तो उनके चिन्ह चमत्कार उनकी सेवकाई को, उनके प्रभु के वचनों को बढ़ाने में, कलीसियाओं की ग्रोथ में चिन्ह चमत्कार बहुत सहयोग करते थे। इन्हीं चिन्ह चमत्कारों के द्वारा कलीसिया की ग्रोथ में वृद्धि होती थी, फसल को काटने में सहायता मिलती थी। मीन्स हर रोज नए नए लोग बचाए जाते थे, हर रोज प्रभु की कलीसिया में संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो जाती थी। क्यों? क्योंकि पतरस जब जाकर सेवा करते थे तो प्रभु जी उनके हाथों के द्वारा सामर्थ्य के काम करवाते थे। बाइबल कहती है, प्रेरितों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में अगर आप पढ़ें, वहां पर पतरस लुद्दा में जाते हैं, है ना, और जब वो लुद्दा पहुंचते हैं तो वहां पड़ोसी शहर शारोन भी वहां के लोग मौजूद हैं, और वहां पर जिक्र है लुद्दा और याफा दोनों जगह सेवकाई करने पतरस गए हैं। और पतरस जब वहां पहुंचते हैं तो एक लुद्दा में एक व्यक्ति है एनियास, 8 साल से वो खाट पे पड़ा है, लकवे का बीमार। और पतरस जब वहां पहुंचते हैं तो एनियास से कहते हैं, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, करेगा नहीं, कर दे ऐसा नहीं कहा, चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। बाइबल में लिखा है वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन एक और सिटी था, वहां के लोग भी वहां पर मौजूद थे। सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे, प्रभु की ओर। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं
चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, अद्भुत कार्यों के द्वारा लोग प्रभु की ओर आते हैं। तो जब अपोस्टल मिरेकल मिनिस्ट्री करता है तो चर्चेज में वृद्धि होती है गुणात्मक रीति से। इतना ही नहीं हुआ, उस लुद्दा के बाजू में याफा नामक जगह थी और वहां पर बाइबल कहती है तबीता नाम की एक लड़की थी जो विश्वासनी भी थी, भले काम करती थी, दान दिया करती थी और शायद उसका कार्य था कपड़े उपड़े सिलने का। और वो उसकी डेथ हो गई तो उसको नहला के, उसके डेड बॉडी को नहला के अटारी पे रखा था और लोगों को ये पता चल गया कि पतरस भाई वहां आए हुए हैं, परमेश्वर का प्रेरित आया हुआ है। तो तुरंत 2 मनुष्यों को भेजकर उसे वहां से बुलवा लिया, उससे कहा भाई, रिक्वेस्ट की भाई आप आइए, ऐसी सी बात हो गई है। तो पतरस भाई आ गए। आज अगर हो तो वो कहेंगे भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो वापस जाना है। लेकिन पतरस भाई उस बगल वाले शहर में याफा में पहुंच गए और जब उन्हें बताया गया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है और ये लड़की डेड हो गई है, तो बाइबल कहती है कि पतरस वहां जब पहुंचे तो उन्होंने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तो जो कमांडमेंट यीशु ने दी थी, अधिकार और सामर्थ देते वक्त कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, सामर्थ देता हूं, शैतान की सारी सामर्थ पर, दुष्ट आत्मा निकालो, दुर्बलता दूर करो, बीमार को चंगा करो, उस सामर्थ में सब कुछ छिपा था। और प्रेरित पतरस उस सामर्थ को अपने संग लिए हुए, अधिकार को लिए हुए, उन्होंने उस अधिकार और सामर्थ को इस्तेमाल किया और उस अधिकार के साथ उन्होंने तबीता से कहा उठ। बाइबल कहती है तब तबीता ने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। सुनिए वहां क्या हुआ फिर। उसने हाथ देकर उसे उठाया, उसे हेल्प की उठने में और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। और ये बात सारे याफा में फैल गई। जब आप कोई भी चिन्ह चमत्कार करेंगे, जब अद्भुत कार्य होगा तो वो उसकी चर्चा सब जगह फैलती है और याफा में सब जगह ये चर्चा फैल गई। और बाइबल कहती है कि बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया और पतरस याफा में शामोन नामक चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रुक गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्यों पढ़वा रहा हूं आपको ये वचन, इसलिए कि प्रेरिताई सेवकाई के अंदर चिन्ह चमत्कार की सेवा होना जरूरी है और ये होगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने जो अधिकार और सामर्थ दिया है वो इस बात के लिए दिया है कि तुम जाओ और तुम करो। अब तुम्हें करना है। अगर मैं ये कहूं कि आज की तारीख में आत्मा जीतनी है, यानी उस व्यक्ति को उद्धार, उस व्यक्ति के लिए उद्धारकर्ता आज की तारीख में आप हैं। आपने जाकर उसे उद्धार देना है, सुसमाचार सुनाना है, आपने जाकर उसे चंगा करना है, धरती की ही चीज को इस्तेमाल करना है। यीशु ने जो भी चिन्ह चमत्कार किए यहीं की चीजों को इस्तेमाल किए। स्वर्ग से उसने कुछ नहीं मंगाया, उसने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, खुद किया। चेलों ने वो ट्रेनिंग देखी और ली कि यीशु क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही मुझे और आपको करना है। तो सारा काम अब मेरे ऊपर है। मुझे इस विश्वास में रहना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, अभिषेक मेरे अंदर है कि त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति मेरे अंदर से मेरे शरीर के अंगों को वो इस्तेमाल करेगा, अपने 9 के 9 वरदानों को वो क्रियाशील करेगा और मेरे पास वो अथॉरिटी है। मैं उस अथॉरिटी में बात को बोलूंगा, मैं कमांड करूंगा, मैं जो कह दूंगा वो हो जाएगा। मैं आज्ञा दूंगा और दुष्ट आत्मा थरथराएगी, कांपेगी और उस व्यक्ति से बाहर निकल जाएगी। इस
विश्वास के साथ इस अभिषेक को महसूस करते हुए मुझे सेवा को अंजाम देना है। हालेलुया। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि माई मिनिस्ट्री इज टू रीच द अनरीच्ड, यानी मैं वहां तक जाऊं जहां तक यीशु का सुसमाचार नहीं फैला है। तो यीशु के सुसमाचार को वहां तक ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे? अपोस्तल लोग जब लेकर गए तो बाइबल में लिखा है वो सुसमाचार की फुल ब्लेसिंग के साथ गए। बाइबल में जिक्र है, आई थिंक मिलेगा, संत पौलुस कहते हैं, जस्ट वेट, यस, रोमन चैप्टर 15 वर्स 28-29 को आप पढ़ना, वहां पर मेंशन है अपोस्टल पॉल हु कैरीड इट the gospel to the unreached places with all the fullness of the blessing of the gospel of Christ. संत पौलुस कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। पूरी आशीष क्या है? पूरी आशीष क्या है? पूरी आशीष 18-19 वचन को पढ़ें, वहां पर मेंशन है कि अन्य जातियों में वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत काम की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे द्वारा किए गए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार कैसे होगा? केवल वचन सुनाने से नहीं, वरन वचन को प्रमाणित करने के द्वारा, वचन के अनुसार करके दिखाने के द्वारा। तो पौलुस कहते हैं कि मैं वचन भी दे रहा हूं, कर्म भी कर रहा हूं। वो कहते हैं मेरे मन की उमंग ये है, जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं वहीं सुसमाचार सुनाऊं। आई वॉन्ट टू रीच दैट अनरीच एरिया, ऐसी जगहों में जहां मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया गया वहां तक मैं जाऊं। और कैसे जाऊं? कि वचन और वचन की सामर्थ को दिखाऊं, सुसमाचार को की पूरी आशीष के साथ जाऊं, फुल गॉस्पेल के साथ। खाली संस्था का नाम फुल गॉस्पेल रख देने से फुल गॉस्पेल नहीं होता। फुल गॉस्पेल को प्रीच करने का मतलब जो आप कह रहे हैं यीशु के बारे में उसे करके भी दिखाएं। यीशु की सेवकाई में एक खासियत थी, लोग सुनते भी थे और देखते भी थे। Today the ministry of Christ is facing many opposition, everywhere many persecutions। जहां कहीं भी आप जाएं सेवा करें, लोग विरोध करते हैं यीशु की सेवकाई का, यीशु के नाम का। तो ऐसी दशा में, ऐसे विरोध में अगर मुझे जाना है तो चिन्ह चमत्कार की सेवकाई अगर मैं कर पा रहा हूं तो ये उसका जवाब होगा। मैं उनके विरोध को एनकाउंटर कर सकता हूं विद द साइंस एंड वंडर्स। विरोध का सामना चिन्ह चमत्कार के द्वारा मैं कर सकता हूं। रवालीना, आपको मालूम प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय में पतरस और यूहन्ना को महासभा के सामने आना लाया गया क्योंकि बहुत बड़े विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। कारण क्या था कि प्रेरितों 3 अध्याय में उन्होंने एक लंगड़े भिखारी को चंगा कर दिया था और वो लंगड़ा चलने फिरने लग गया था। और इस चमत्कार को देखकर बहुत से लोग अचंभित हुए, चकित हुए। बहुत से लोग ने प्रभु को ग्रहण किया, विश्वास किया। लेकिन जो व्यवस्थापक लोग थे, महासभा के लोग थे, उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई
और महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया गया और उन पर बहुत गुस्सा होने लगे, बहुत क्रोधित हुए और उन पर इल्जाम लगाया गया कि आप लोग इन लोगों को क्या सिखाते हैं, यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का तुम लोग क्यों प्रचार करते हो। क्योंकि जब उन्होंने ये चिन्ह चमत्कार किए, प्रचार किया, तो 5000 पुरुष के लगभग संख्या में वृद्धि हो गई। तो दूसरे दिन शास्त्री, पुरनिये, सरदार सब इकट्ठे हुए और उस टाइम का जो महायाजक हन्ना था, हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर, ये सब महायाजक के घराने के सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उनके बीच में इनको खड़ा कर दिया गया और इनसे पूछा गया कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा कि हे लोगों, इस कमजोर, दुर्बल, बीमार, लंगड़े व्यक्ति के साथ भलाई की गई है और इसके हमने तो भला काम किया और तुमने ये हमारे को दंड दे रहे हो और हमसे पूछताछ कर रहे हो। हैं? पतरस आत्मा से भरा हुआ था, उसने इस विरोध में भी घबराया नहीं, वरन प्रभु की सच्चाई को उजागर किया और कह बैठा कि हे इस्राएल लोग, तुम लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला और चंगा खड़ा है। क्यों? क्योंकि किसी और दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, केवल यीशु मसीह का। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को तुमने मारा और पिता ने मुर्दों में से जिला दिया है, वो जीवित है, हम इसके गवाह हैं और उसने हमें भेजा है अधिकार सामर्थ के साथ और हम उसके नाम से ये करते हैं। उसने हियाब के साथ इस सच्चाई को बोला, क्योंकि उससे पूछा गया कि तुम किस सामर्थ से और किस नाम से ये सब करते हो। तो जितने अगुए खड़े थे, सभा के लोग, उन्होंने इसकी रिसर्च करवाई कि भाई ये कौन लोग हैं, पतरस और यूहन्ना, क्योंकि बड़े साहस के साथ बोल रहे थे और उनको पता चला ये लोग तो अनपढ़ लोग हैं और साधारण लोग हैं, लेकिन इन्होंने आश्चर्यक्रम तो किया है। तब उन्होंने रिसर्च की और तब पता चला, रिपोर्ट आई और महायाजकों को ये रिपोर्ट दी गई, अरे ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब ये सारी बातें हुई तब सभा के लोग आपस में विचार करने लगे। अब सुनिए उन्होंने आपस में क्या विचार किया कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। ये तो सच्चाई है कि इन्होंने चमत्कार कर दिया है, वो लंगड़ा अब चलने फिरने लग गया, लोग देख रहे हैं, तो हम लोग अब इनके साथ क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई ये बात सब जगह और फैल ना जाए, तो हम ऐसा करते हैं, इनको डराते हैं, धमकाते हैं कि आइंदा तुम लोग इस नाम का इस्तेमाल मत करना और इस नाम से किसी को प्रचार मत करना, कुछ भी मत बातें करना। तब उन्होंने इन लोगों को अपने पास बुलाया और इन्हें चेतावनी दी और कहा, देखो यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो न कहें। तब उन्होंने उसे धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने के लिए उनके को कोई दांव नहीं मिला। और सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते रहे, जिस
पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था, बाइबल कहती है वो 40 साल से अधिक आयु का था। तो मैंने ये बातें आपसे क्यों शेयर की कि जब विरोध होता है और आप चिन्ह चमत्कार की सेवकाई करते हैं तो वो विरोध ऑटोमेटिकली ठंडा पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आपके अंदर प्रेरिताई बुलाहट है तो प्रेरिताई बुलाहट का ये प्रमुख टास्क है कि प्रभु के सुसमाचार को वो प्रमाणित करेगा और अपनी बुलाहट को चिन्ह चमत्कारों के जरिए एक एविडेंस के रूप में दिखाएगा और प्रमाणित कर देगा कि मैं प्रेरित हूं। अजीजों, मैं बताऊं आपको कि प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को, अपने अनपढ़ जो मछुआरे थे, जिनके कपड़े गंदे, जिनके पास से बदबू आती थी, उनके कपड़ों के स्पर्श मात्र से लोग चंगे हो जाते थे। उनकी छाया जिस पर पड़ती थी लोग चंगे हो जाते थे। बाइबल कहती है, आप पढ़ना प्रेरितों 5 अध्याय को, 19वें अध्याय को। पतरस जब चलते थे, पौलुस अपने रुमाल, अपने वस्त्रों को टच करते थे, लोग चंगे हो जाते थे। पतरस की छाया मात्र से लोग चंगे हो जाते थे। Yes. More miracle, outstanding miracle, special miracle, extraordinary miracle, great miracle are all the result of apostolic anointing. Only through such miracle new churches will be built. जब चिन्ह चमत्कार होंगे तो नई नई कलीसियाएं स्थापित होंगी, नई नई जगहों पर लोगों की पहुंच होगी। सरकारी व्यक्ति, ऑफिशियल्स व्यक्ति, शासकीय व्यक्ति, अधिकारी लोग, नेता लोग, मंत्री लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे और टोना तंत्र विद्या करने वाले सब समाप्त होंगे और दुष्ट उस स्थान से छट जाएगा। परमेश्वर के राज्य की स्थापना होगी, दुष्ट का राज्य नाश हो जाएगा। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए शेयर की हैं ताकि आप भी अपने अंदर भूख और प्यास जगाएं, आपके अंदर लालसा हो, आप चिन्ह चमत्कार के लिए की धुन में रहें, आप आत्मा के वरदानों की धुन में आएं और प्रभु आपको अपनी प्रेरिताई अभिषेक में इस्तेमाल करे। प्रभु का अनुग्रह पर्याप्त है, वो आपको अनुग्रह अपना देगा। आपके हाथों से, आपकी जुबान से, आपके देखने के द्वारा, आपकी छाया से, आपके वस्त्रों से, आपके टच के द्वारा लोग अद्भुत चंगाइयों को प्राप्त करेंगे और प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूं। आज का पाठ आपने किया होगा। ओके, प्रार्थना करना, क्योंकि आज दोपहर से मेरा टाइम बहुत बिजी है। कल होल डे, कल 3 मैसेजेस हैं। परसों भी मैं शाम तक फ्री होऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आज इससे पहले कि और काम शुरू हो मैं आपको एक टीचिंग और सेंड कर दूं। आइए प्रार्थना कर लें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपके महान दिव्य वचनों के लिए। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता सामर्थ्य के लिए। प्रभु, आप चिन्ह और चमत्कार हमारे द्वारा प्रकट करें। प्रभु जी, इस अंतिम युग में जबकि विरोध बहुत है, जबकि
सरकारें इस प्रकार का माहौल बना रही हैं, ऐसे कानून बना दिए जा रहे हैं प्रभु, ताकि लोग सभाएं ना कर सकें, प्रचार ना कर सकें। प्रभु हमें लिबर्टी दें और कि हम आपके सुसमाचार को लेकर जाएं और वचन को केवल बोलने वाले ही नहीं वरन वचन को प्रमाणित करने वाले हों। प्रभु आपके चिन्ह चमत्कारों की सामर्थ्य के साथ प्रभु हम आपके वचन को प्रमाणित करें और जग जान जाए कि आप ही अद्वैत सच्चे परमेश्वर हैं। लोग जाने पहचाने कि आकाश के नीचे केवल आप ही का नाम है जिसमें उद्धार है। प्रभु जी आप हम सेवकों को इस्तेमाल करें, आपकी उपस्थिति हम पर गाढ़ी होती जाए, बढ़ती जाए और आपकी उपस्थिति मात्र से बीमार चंगे हों, आपकी महिमा प्रगट हो। राबालीन हक पर वो दुलुहाबेनी सबेरे ले बिश ब्रबा रब्रबारी क्लबलोलो सबेरे ही नहा रालीन हक बरे दिलीन क्लहम रोदलो नबा। प्रभु जी जब हम लोग फोन पर प्रार्थना करें, प्रभु जब आपके प्रेरिताई अभिषेक में फोन से प्रार्थना करें तो प्रभु फोन के द्वारा वो तरंगे सैटेलाइट के माध्यम से उस व्यक्ति को टच करें। प्रभु जी जब रिलीज करें, हमारे मुख से चंगाई का शब्द रिलीज हो, प्रभु उसके कान में पड़े, वो चंगा हो जाए। राबोलो हाबारा हालीना खबरी दले हेले लेबे। प्रभु अद्भुत रीति से अस्पताल में पड़े बीमार चंगे होने पाए, हाँ आईसीयू में पड़े प्रभु बाहर निकल के आने पाए। रावालीना खबरी दलहालाबा। प्रभु मैं विशेष विनती करता हूँ कैंसर के बीमारों के लिए, रिबारी खालीना हकबरी दलहाओ बुनो शिखरे दिलीना हकबरा। प्रभु आपके लहू की सामर्थ्य मैं उस पर रिलीज करता हूँ, लहू का लेप लगा देता हूँ। सारे साइन सिम्टम्स ऑफ cancer disappear in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Receive your healing. Receive your healing. प्रभु जी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, प्रभु जी प्रेग्नेंट वाली महिलाओं के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रभु उनकी पीड़ा दूर हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. I release that anointing. Rabalina प्रभु जी डॉक्टर का इस्तेमाल कम होने पाए, ऐसे गांव में, ऐसे इंटीरियर में जो लेडीज हैं प्रभु जी, जहां डॉक्टरी सुविधा अवेलेबल नहीं हो पा रही, पवित्र आत्मा में आपका महान अभिषेक रिलीज करता हूं। आई रिलीज योर प्रेजेंस अपॉन दैट लेडीज लॉर्ड। प्रभु तेरी आत्मा की उपस्थिति और सहायता से वो लोग नॉर्मल डिलीवरी करने पाए, उनकी पीड़ा दूर होने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। कलीसिया की वृद्धि के लिए तेरा धन्यवाद 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 हो। रबारी खाला बने हे खेबेलीना खबरो। प्रभु जी इस महीने के आखिरी दिन 31 अक्टूबर से प्रभु हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं माइटी मिरेकल मिनिस्ट्री। प्रभु अनुग्रह दें कि इस माइटी मिरेकल मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह में आपका सिंहासन स्टेज पे सजाता हूं, आप आकर विराजमान हो और प्रभु देखें कि आपका बेटा प्रेरित की सेवकाई जो आपने उसके ऊपर रखी है, प्रभु मैं आपके उस अधिकार और सामर्थ को मैं इस्तेमाल करूंगा। प्रभु मैं अपने मुख से आपके वचनों को बोलूंगा, आपकी आज्ञा के तहत बीमारों को चंगा करूंगा, दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। प्रभु चिन्ह अद्भुत काम प्रकट होंगे। प्रभु आपकी उपस्थिति में, आप अपनी उपस्थिति में देखें प्रभु जी, और आपको प्रभु इन सब के कार्यों के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा महिमा मिले, महिमा मिले, महिमा मिले। जितने लोग वचन सुनते हैं वो सब प्रभु सत्य से मुलाकात करने वाले बने। प्रभु जी हर जात का आदमी आने पाए, चारों दिशाओं से लोग आने पाए। प्रभु जी इंडिया के बाहर से भी लोग का आगमन प्रारंभ हो, वो लोग भी आने पाए, नेपाल से लोग आने पाए प्रभु जी, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए प्रभु जी, जो बीमार असहाय हैं, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वो सब लोग इकट्ठे होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम उन्हें आत्मा का भोजन, आपका वचन दे सकें, शारीरिक भोजन उन्हें बढ़िया से खिला सके प्रभु जी। इस सब बातों के लिए हम आपके
आशीष मांगते हैं प्रभु, और आपकी सेवा को हम पूरा करना चाहते हैं जो आपने हम पर रखी है। प्रभु आपका अभिषेक हमारे ऊपर है, आपका अनुग्रह है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। इस माइटी मिरेकल मिनिस्ट्री के द्वारा यीशु आपका नाम महिमा पाए। पिता आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं, बड़ा धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी आपके नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।